आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि हम कोई नया काम पूरे मन से करने जा रहे होते हैं और जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। हम एकदम मन लगा कर काम करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन फिर 5वां दिन आता है जब हमारा जोश थोड़ा कम होने लगता है और आगे चल के वो और कम हो जाता है। और फिर ऐसा टाइम आता है जब उस काम को करने में मन ही नहीं लगता। तब जो लोग उसको छोड़ नहीं सकते, जो लोग मजबूर हैं वो काम करने के लिए, वो तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तो बिना मर्जी के वो काम अपना करते रहेंगे। लेकिन जो उस काम को छोड़ सकते हैं वो वहीं पे उस काम को उसी वक्त छोड़ देते हैं और कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब कंफर्ट जोन क्या होता है? तो देखो, किसी भी इंसान के काम करने के 3 जोन्स होते हैं, जिनमें पहला होता है कंफर्ट जोन। इस जोन में रहने वाले लोग किसी भी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम उनके लिए बहुत आसान होता है या फिर वो करना उनकी मजबूरी होती है। इसलिए वे बिना मन से, बिना फोकस किए उस काम को बस किसी तरह ख़त्म कर देते हैं। वे कभी खुद को इम्प्रूव नहीं करते। दुनिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंफर्ट जोन में ही रहती है और रहना पसंद भी करती है। आप में से भी बहुत लोग कंफर्ट जोन में ही रहते होंगे, पता करके देखो। खैर, अगला जोन है लर्निंग जोन। तो इस जोन में क्या होता है कि इस जोन में रहने वाले लोग अपने आप को इम्प्रूव करने की डिज़ायर रखते हैं और इसके लिए वे खुद को चैलेंज करते हैं, खुद को पुश करते हैं। वे एकाएक कोई काम जोश के साथ शुरू नहीं करते, मतलब उस काम को हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि वो काम उनकी हैबिट नहीं बन जाती। और दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग इसी जोन में रहकर अपना काम करते हैं और जो लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं वो भी इसी लर्निंग जोन में रहकर खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो फाइनली अब आता है थर्ड जोन, जिसका नाम पैनिक जोन है और मैं वीडियो शुरू होने से लेकर अभी तक इसी के बारे में बता रहा था। पैनिक जोन में वैसे लोग आते हैं जो जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसे पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जोश खत्म होने लगता है और काम में मन नहीं लगता, जिस वजह से वे उस काम को छोड़ देते हैं और वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और फिर से वही पुरानी लाइफ साइकिल चलने लगती है। बहुत से फिलोसोफर्स ने, सक्सेसफुल लोगों ने कहा है या अब भी कहते हैं कि आपको कोई भी काम लर्निंग जोन में रहते हुए करना चाहिए। मीन्स कि आप उस काम को धीरे धीरे डेली करते रहो और रेगुलरली इम्प्रूव करते रहो। आप किसी भी काम में एक ही दिन में या 2-3 दिनों में महारत हासिल नहीं कर सकते। आपको अगर उस काम में परफेक्ट होना है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ही होगा। इसलिए लर्निंग जोन वाले लोग अपने काम में पूरा फोकस करने के लिए पहले उस काम को हैबिट बना लेते हैं, ताकि वो करने के लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालना पड़े। क्योंकि अगर कोई काम आपकी हैबिट बन जाती है तो वो चीज़ आपसे ऑटोमेटिकली होने लगती है, फिर उसके लिए आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और आदत भी 1-2 दिन में नहीं बनती, इसमें भी टाइम लगता है। और जब वो काम उनकी हैबिट में शामिल हो जाता है तो वे लोग हर रोज़ उस काम में अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, वही रूल इसमें भी अप्लाई होता है। इस पर फिलोसोफर्स या स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर आपको किसी काम में मास्टरी अचीव करनी है तो पहले उस काम को अपनी हैबिट बनाओ और फिर उस काम के लिए खुद को रोज़ 1% इम्प्रूव करो। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1%। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लोग कंफर्ट जोन में रहकर काम को बस करते रहते हैं वे अपने काम को और ख़ुद को कभी इम्प्रूव नहीं करते। वहीं अगर रोज़ खुद को 1% भी इम्प्रूव करते हो तो सोचो, आप साल में 365% इम्प्रूव हो जाते हो और आप कंफर्ट जोन में रहने वालों से बहुत आगे निकल जाते हो। एक एवरेज इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान में इन जोन्स का ही डिफरेंस होता है। सक्सेस ऑलवेज डिमांड्स प्रैक्टिस एंड फोकस। तो अब तक तो आपने प्रैक्टिस के बारे में जाना। अपने काम को हैबिट बना लेने से हम उस काम को रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस से ही हम उस काम में परफेक्ट होते हैं। अब जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फोकस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पैनिक जोन में रहने वाले लोग बहुत जोश के साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनका कुछ ही दिनों में उस काम से मन उबने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। शुरू में उनमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, इसलिए उनका फोकस भी तगड़ा होता है। फिर जैसे जैसे एक्साइटमेंट लो होती जाती है वैसे वैसे उनका फोकस ख़त्म होने लगता है और फिर वे उस काम को छोड़ देते हैं। देखो, अगर आपको किसी भी काम में मास्टर बनना है तो आपका प्रैक्टिस और फोकस दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए।
अगर आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते तो आप डीप वर्क प्रिंसिपल को यूज़ करके अपने फोकस को बहुत हद तक इंक्रीज कर सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम किसी काम में फोकस क्यों नहीं कर पाते। देखो, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंसंट्रेशन या फोकस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला रीज़न जिसके वजह से हमारा फोकस अफेक्ट होता है वो है डिस्ट्रैक्शन। जेके रॉलिंग्स, जो कि हैरी पॉटर की राइटर हैं, उन्होंने जब हैरी पॉटर लिखना स्टार्ट किया था तब वे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपने घर को छोड़कर एक होटल में रहने लगी, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ भी उनको मिल रही थी और किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था। उन्होंने पूरी की पूरी बुक होटल में ही रहकर लिखी और वो बुक आज भी लोग पसंद करते हैं। तो फोकस को अफेक्ट करने वाला फर्स्ट जो फैक्टर था वो था डिस्ट्रैक्शन, और फोकस को अफेक्ट करने वाला नेक्स्ट फैक्टर है वो है बैड स्लीप। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आपका फोकस लेवल बहुत कम हो जाता है। एक इंसान को एक दिन में यानी 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। डॉक्टर्स इसे प्रॉपर स्लीप कहते हैं, और सोने की एक फ़िक्स टाइम भी होनी चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 बजे सोते हैं या 1 बजे, आपको हर दिन उसी टाइम पर सोना चाहिए, क्योंकि अलग अलग टाइम पर सोने से भी आपकी स्लीप पर इफेक्ट पड़ता है। फोकस न होने का थर्ड रीज़न है एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन। अगर आपको किसी बात की चिंता हो रही है तो उस वक्त आप कोई भी काम फोकस के साथ नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब बात करेंगे इस टॉपिक पर कि अपने फोकस को बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। देखो, किसी भी काम में मास्टर होने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ही होगी, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट फैक्टर है मेडिटेशन। आपको अपने फोकस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से माइंड शांत होता है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाती है। सेकेंड फैक्टर है स्लीप। फोकस को इंक्रीज करने के लिए आपको अच्छी नींद लेनी होगी, जो कि हर दिन 6 से 8 घंटे सोने से पूरी होती है। और थर्ड फैक्टर है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फोकस बहुत अच्छा हो सकता है। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर और ब्रेन में ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन शार्प होता है, जो कि हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। डॉक्टर्स इसमें एक बात और ऐड करते हुए कहते हैं कि आपको जितना हो सके नेचर में रहना चाहिए। वैसे अगर आप दिन के 25 से 30 मिनट भी नेचर में स्पेंड करते हैं तो ये आपके कंसंट्रेशन के लिए अच्छा माना जाता है। आप अपना काम स्टार्ट करने से पहले 10-20 मिनट छत पर या पार्क में टहल सकते हैं। फोर्थ फैक्टर है म्यूज़िक। आप अपने काम या स्टडी के वक्त रिलैक्सेशन म्यूज़िक या नेचर साउंड सुन सकते हैं। ये भी आपके फोकस को इंक्रीज करता है। बस नॉइजी और लाउड म्यूज़िक मत सुनना, नहीं तो फोकस और भी ख़राब हो सकता है। फिफ्थ फैक्टर है माइंड गेम्स। आप फोकस को इंक्रीज करने के लिए सुडोकू, चेस, पजल्स, स्क्रैम्बल्स, मेमोरी गेम्स जैसे गेम्स खेल सकते हैं, और ये गेम्स अपने लीजर टाइम में आप खेल सकते हो। ये थी कुछ टिप्स आपकी फोकस पावर को इंक्रीज करने के लिए। आज की इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको अपने स्किल्स में मास्टर बनना होगा, और आप अपने काम में तभी मास्टर बन पाओगे जब आपका अपने काम पर तगड़ा फोकस और रेगुलर प्रैक्टिस होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई हिमांशु कुमार विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।